हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाते हो। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे सीयूईटी यूजी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स फेल होते हैं और एक साल उन्हें और इंतजार करना पड़ता है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करने हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आप समझ पाओगे। लास्ट में मैं बताने वाली हूँ वो ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे आप फेल नहीं होंगे। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप स्कोर नहीं करते हो। फेल होने का मतलब ये है कि आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचते हो। तो वो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन गलतियों की जो आप करते हो। अगर आप भी वो गलतियां कर रहे हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी गलती कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे आपको तैयार करने की जरूरत है। तो चलो, सबसे पहला है लेक ऑफ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ नहीं चलते हो। आपने फॉर्म भर दिया और सोचते हो कि बस तैयारी करेंगे और ये एकदम फाड़ के तैयारी करेंगे और चल जाएंगे। नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट्स पे टॉपिक वाइज आपको फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई एक चीज पे आप फोकस करे जा रहे हो, एकदम पढ़े जा रहे हो, मतलब सारा कुछ एकदम ये पढ़ जाएंगे वो पढ़ जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लियर प्लान लेके आपको चलना है कि इतने दिनों में मुझे इतनी करनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है नहीं करना है। प्लान वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि ऐसे कौन से आपको 30 डे स्ट्रेटजी लेके चलनी है जिससे आप 700 प्लस स्कोर कर सकते हो। उस वीडियो को जरूर देखना, आपके बहुत काम की वीडियो है। वीडियो को मैं आई बटन पे भी आपको डाल दूंगी जिससे आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 30 डे प्लान आपको बना लेना है। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है और प्रैक्टिस करना है रेगुलरली, डेली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की फॉर सक्सेस। सिंपल है, आप प्रैक्टिस करोगे तभी सक्सेस होगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे सक्सेसफुल नहीं होगे। प्रॉपर एक स्टडी शेड्यूल बनाना है और हाई वेटेज टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक है, सेकेंड मिस्टेक की हम बात कर रहे हैं, that is not victory that is second mistake. Ignoring the CUT एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बस तैयारी करे जा रहे हैं। तो उससे भी आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है क्योंकि आप अननेसेसरी वैसे टॉपिक्स पे फोकस करते हो जिसकी जरूरत नहीं होती है, जिससे क्वेश्चंस कम आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना है और उसी सिलेबस से चिपके रहना है एकदम। उस सिलेबस से इधर उधर नहीं भटकना है। प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या है, कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्या चीजें की जा रही हैं। आप बोलोगे तो अलग से एक वीडियो मैं इसके ऊपर लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या होंगे ट्रेंड्स, आपका एग्जाम का क्या है ट्रेंड। सब्जेक्ट वाइज वैसे ही हम लेकर आते हैं, जब भी PYQ लेके आते हैं तो आपको ट्रेंड बताते हैं। तो प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, तभी आप कर सकते हो। अगला है ओवर रिलायंस ऑन एनसीईआरटीज। जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं भी हमेशा बोलती हूँ कि एनसीईआरटी इज इनफ। हर एक लोग बोलते हैं एनसीईआरटी इनफ, सीयूईटी यूजी भी बोलता है कि एनसीईआरटी इज इनफ, बट सिर्फ एनसीईआरटी करने से आपका नहीं होगा क्योंकि एनसीईआरटी में आपको मॉक नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी में आपको वो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जिसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है। वो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे ऑनलाइन क्विजेस के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू, और पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करेंगे, प्रिसाइज पीडीएफ, जिसमें एक बार आप रिवीजन करोगे और आपको सारा चीज रिवाइज हो जाएगा। तो आपको ये सब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि आप मॉक दो, क्विजेस सॉल्व करो। इसके अलावा जो भी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाए वो सारी चीजें करो ताकि एक डीप अंडरस्टैंडिंग बन सके और जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसे कर पाओगे। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड, मतलब एनसीईआरटी पढ़ लिया, पढ़ते जा रहे आप सिर्फ थियरी पढ़ के नहीं पास हो सकते हो। आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा क्योंकि आपसे एमसीक्यू पूछा जा रहा है। एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो ये आपका सबसे बड़ा कारण होता है फेल होने का उन बच्चों का जो सिर्फ इसी चीज पे डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा सेम चीज आप स्किप करते हो मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो क्या है, ये देखना ही नहीं है। जो है बस बोल रहा है एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ के एकदम फाड़ डालेंगे, एग्जाम में जाएंगे कर लेंगे। नहीं, पीवाईक्यू देखने से आपको पता चलेगा कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, हार्ड है या आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मॉडरेट है, क्या है, नहीं है, कहाँ से आ रहा है, सारा कुछ आपको पता चलेगा पीवाईक्यू से।
टाइम बाउंड टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर दीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन अकेडमी पॉइंट पे आपके लिए बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको ज़रूर लगाइए। जिस भी सब्जेक्ट की आप करना चाहते हो, जिस भी सब्जेक्ट का मॉक आपको चाहिए, आप कमेंट करो, हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन कमेंट तो करो, हमें पता तो चले कि आपको किस चीज़ की मॉक चाहिए, आप मॉक लगाना भी चाहते हैं, मॉक की आपको ज़रूरत है या नहीं है। तो ये हमें कमेंट करके जरूर बताओगे आप लोग। अगला सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, तो कम से कम 20-30 मॉक और प्रीवियस ईयर जितने भी हैं, और सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। आप PYQ भी लगाओगे तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आए तो परेशान भी नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे परेशान होकर भी छोड़ देते हैं और CUET UG क्विट कर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। वीक टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम के समय में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो लार्ज क्वेश्चंस होते हैं उन पे सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं, और जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमसे छूटते चले जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। एक बार सरसरी निगाह से सारे क्वेश्चन को देख जाना है, जो इजी लगता गया एकदम फटाफट उसको करते चले गए। उसके बाद आप जो भी टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस हैं उसको करोगे। एग्जाम कैसे देना है, एग्जाम हॉल में आपको कैसे रहना है, क्या कुछ करना है, इसके ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आप एग्जाम को अच्छी तरीके से कवर कर पाओ, एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। परफॉर्मेंस इज वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। तो बहुत ज़्यादा जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस पर टाइम नहीं देना है, टाइम मैनेज करना है। जो आपका इजी क्वेश्चन है, जो एकदम फटाफट बनते जा रहा है, एकदम आधे मिनट में, आधे मिनट से भी कम टाइम में, उन क्वेश्चंस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बच्चे मार्किंग स्कीम नहीं समझते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप में से कितने लोग हो जो मार्किंग स्कीम समझते हो? कमेंट करो अभी यस कि हाँ मैं समझती हूँ, समझता हूँ। जो नहीं समझते हो वो भी कमेंट करना कि क्या है मार्किंग स्कीम। तो आप जानते हो, जो भी आपने करेक्ट करा है उसका तो मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव को आपको क्या करना है, स्किप नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं करना है जो निगेटिव लेकर आते हैं। तो आपको जो आ रहा है वही करना है, ये नहीं कि सारा करके आ गया। आके बच्चे बोलते हैं मुझे मैम मैंने तो सारा क्वेश्चन कर दिया है। अरे सारा क्यों कर दिया है, निगेटिव है जो, अगर आपका रॉन्ग हो गया तो वो तो गया, आपके 5-10 क्वेश्चन लेके चला जाएगा। तो गलती नहीं करनी है, सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान देना है। सिर्फ आपको 50 से 60% ही क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि 50 से 60% अगर आप करेक्ट कर देते हो तो आपका रिजल्ट हो जाता है। अगर आप 100% के चक्कर में पढ़ते हो तो आपका फेल होना तय है। तो 100% क्वेश्चन करने के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, 50 से 60% ही क्वेश्चन करना है, इतने में ही आपको अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाता है। तो इसलिए ध्यान रखोगे, और कुछ भी ब्लाइंडली आपको गेस नहीं करना है कि 3-4 उंगली दबाते हैं, जो उंगली ज्यादा कटा वही ऑप्शन, वो नहीं करना है। तो ये आप ध्यान रखोगे। ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है। जस्ट एन एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट, तो इग्नोर करना है, मतलब रिवीजन इग्नोर नहीं करोगे। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे कि हमने सारा पढ़ लिया, सब अब पढ़ लिया है, अब कुछ नहीं, अब क्या आराम करो, आराम से रहो, अब तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, तो इसलिए इससे बचोगे। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, आपको थोड़ा डर बना के रखना है। थोड़ा डर जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए। तो आपको कंसिस्टेंस रहना है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंस नहीं रखोगे, ऐसे ही आजकल मौसम खराब है, तबीयत खराब है, 2-4 दिन तो आपका तबीयत खराब में ही चला जाएगा। तो ये आप ध्यान रखोगे कि आपको कंसिस्टेंस रहना है, अच्छे तरीके से समझना है चीज़ों को, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, और रेगुलर रिवीजन करते रहना है। एक कॉन्सेप्ट हमने दिया था, RRR मूवी काफ़ी फेमस हुई थी, रेगुलर रैपिड रिवीजन, एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आता है। RRR वो वाली मूवी की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं RRR, यानी कि रेगुलर रैपिड रिवीजन। हमेशा रैपिड रिवीजन आपको करते रहना है। ये नहीं कि रिवीजन करने में हम 4 घंटे बाद, रिवीजन का मतलब वो रैपिड, फटाफट फटाफट रिवाइज करते चले। एक बार बैठे तो बहुत सारे टॉपिक रिवाइज कर लिए, तो उसको बोलते हैं रेगुलर रैपिड रिवीजन। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको रखना है। अब फाइनल टिप्स की बात करते हैं हम कि फाइनली आपको करना क्या है। तो आपको करना है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं, हार्ड वर्क से आपको सक्सेस नहीं मिलना है अभी के टाइम पे, जब तक आप स्मार्ट वर्क पे फोकस नहीं करोगे। तो ये बात ध्यान रखो कि सबसे ज्यादा आपको किस पे फोकस करना है, हार्ड वर्क पे, नहीं स्मार्ट वर्क पे।
ठीक है। तो आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करनी है कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें इस टॉपिक को सबसे पहले, चाहे वो हार्ड टॉपिक हो या इजी टॉपिक हो, जो भी टॉपिक हो, अगर उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो हम उसको पहले करेंगे, उसको हम ज़्यादा करेंगे ताकि हम आराम से कवर कर पाए। उससे अगर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, मतलब वो टॉपिक मेरा कंप्लीट होना चाहिए। जिससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हमने उसे नहीं पढ़ा है तो अब हम उसे टच नहीं करेंगे। तो इस तरह का एक आपको स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा। इसके अलावा कौन सब्जेक्ट पहले करें, कौन बाद में करें, किस तरह से मॉक लगाना है, क्या तैयारी करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसे जरूर देखोगे ताकि आप एक प्लान बना पाओ। डेली प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़ोगे। मॉक टेस्ट डेली करना है। जो भी वीक एरिया है उसको एनालाइज करना है। ये तभी एनालाइज करोगे जब मॉक टेस्ट दोगे। टेस्ट दोगे तो पता चलेगा आप कितना कर पा रहे हो, कितने पानी में हो। तो उस पानी से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारा कहाँ पे वीक है, क्या चीज़ें हैं। और पहले ही मैंने कहा कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। डेली आपको पढ़ना है। अगर आप बीमार भी पड़ जाते हो तब भी आपको 1 घंटे कम से कम पढ़ाई करनी है। दवा खा लो और पढ़ाई करो। बहुत सारे बच्चे अभी बीमार पड़ रहे हैं, तो हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है कि कम बीमार पड़ो, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारा हेल्थ भी हमें छोड़ के चला जाता है ना। मैक्सिमम बच्चे बीमार पड़ते हैं, ये नॉर्मल है। मुझे नीट का, मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब भी मुझे नीट का पेपर देना होता था उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ भयंकर बीमारी हो जाती थी। जैसे कभी टाइफाइड हो गया, एक बार मलेरिया हो गया, उसके बाद एक बार ऐसा जॉन्डिस हुआ था कि वो हेपेटाइटिस ए तक पहुंच गया था। तो होता है। और एग्जैक्टली 1 मंथ पहले, एग्जाम के एग्जैक्टली 1 मंथ पहले आपका बीमार पड़ना एकदम फिक्स है, तय है। आपको कुछ भी हो सकता है, बुखार, सर्दी, खांसी। और सर्दी तो ऐसी बीमारी है कि जो कुछ भी ना करने दे, तो पढ़ाई कहाँ से करने देगी। तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपको कहीं से भी किसी भी रिसोर्स से पढ़ो। चाहे आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ो जो आपको आसान लग रहा है, जिसको पढ़ना आसान है तो आप उसी को पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं खत्म करनी है। कंसिस्टेंट रहना है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है। तो आई होप कि आप ये सारी बातें समझ गए हो, ऐसी कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है जिससे आप फेल होने से बच सकते हो। जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं और फेल हो जाते हैं सीयूईटी यूजी में, आपको नहीं करना है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल नहीं होना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ। दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।